जय श्री छठ मैया। छठ पूजा कार्तिक महीने में मनाई जाती है। चूँकि छठ व्रती बड़े कड़े व्रत का पालन करती हैं, तो इस पूजा का महत्व बहुत साधनात्मक हो जाता है। और इस पूजा में आप अपने ग्रह दोष को भी अगर आप जोड़ देते हैं तो ये सोने में सुहागा की बात है। अब जैसे कहना चाहते हैं कि अब जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं, वो अगर जिन माता बहनें सूर्यदेव को पीले केले के थम को लेकर खड़ी हैं और ध्यान मग्न हैं, उसमें अगर आप दूध चढ़ाते हैं, जल भी चढ़ाते हैं, केसर का दूध चढ़ाते हैं, बहुत कल्याणकारी फल की प्राप्ति होगी। विवाह नहीं हो रही है, विवाह होने की बात होगा। स्वास्थ्य बाधा है, स्वास्थ्य सुधारने की बात होगा। क्योंकि एक साधना करने वाली माताएं केला को अगर ध्यान में रखकर पूजा कर रही हैं और उसका अर्घ दे रहे हैं, तो कई एंगल से आपका ऊर्जा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। खासकर जिस ग्रह से संबंधित है उस ग्रह को अगर बलवान करने की बात सोच रहे हैं। दूसरी बात है, अगर जो केस मुकदमा में जुड़े हुए हों, फंसे हुए हों, ऐसा लग रहा है कि कहीं कुछ न्यायिक रिजल्ट मेरे खिलाफ में आ सकता है या कोई पुलिस का लफड़ा हो सकता है, उसके लिए सूखे नारियल, पानी वाले नारियल, जटा वाले नारियल पर अगर दूध और जल चढ़ाते हैं, उसका राहु का जो निगेटिविटी है आपके साथ में, वो पॉजिटिविटी के तरफ मूव करेंगे। आप उसको ट्राई कीजिए, क्योंकि ऐसे ही नारियल को राहु का ज़बरदस्त प्रतीक माना जाता है। और ऐसा प्रतीक माना जाता है कि राहु अच्छे भी देते हैं। अब उस जटा में नारियल फल है, बहुत स्वादिष्ट है, भगवान श्री हरि का सबसे प्रिय फल में से है। वो ऊपर में जटा से उसी प्रकार हम लोग कभी कभी जटा में फंस जाते हैं, अंदर में अच्छे फल भी होते हैं। तो उसी सोच को आगे बढ़ा के चलना है कि अगर कुछ लफड़ा हुआ है तो उसका अच्छा रिजल्ट हमको मिले। इसलिए नारियल को दूध से, जल से, अगर आपके सूरज भी कमज़ोर हों तो दूध में केसर मिलाकर अर्घ दीजिए। देखिए, आप अपने आप में गजब का एनर्जाइज फील करेंगे। पूजा पाठ से पर्टिकुलर चीज़ को, अध्यात्म को अगर ग्रहों से भी जोड़कर चलेंगे तो स्पेसिफिक आप इलाज करने की बात कर रहे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं कि अगर जिनके सूर्य खासकर अगर कमज़ोर हैं, नीच के हैं, राहु के साथ हैं, शनि के साथ हैं, तो आपको सभी डाली पर, सभी सूप पर जल जरूर चढ़ाना चाहिए। पर दूध में अगर केसर मिलाकर दूध चढ़ाते हैं, अर्घ देते हैं, सूर्य के सामने देते हैं, तो आप ऐसा फील करेंगे कि आप कहीं न कहीं भगवान सूर्यदेव का एनर्जी
छठ मैया के रूप में हमारे पास में प्राप्त हो रहे हैं। और अगर बुध कमज़ोर हैं तो आप जो हरे फल हैं, पत्तों वाले फल हैं, नींबू हैं, मुरई हैं, ये सब चीज़ पर अगर अर्घ देते हैं तो गजब का कल्याणकारी आपको फल मिलेगा। देखिए, एक सूर्य देव को अर्घ देना सूर्य के लिए बहुत पॉजिटिव मानते हैं और दिखाई भी पड़ता है, पर ये ऐसा मौका है जो आप सूर्य देव को एक साध्वी जो साधना कर रही हैं 4 दिनों से, उसका फल आपके साथ जुट जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। तो एक माँ का या एक बहन का या और जो रिलेटिव है उसका फल की बात के वो कल भी आपको आशीर्वाद देती हैं, आज भी देंगी, कल भी देंगी, पर ये साधनात्मक एनर्जी जो उनके साथ में है और वो सूर्य देव के सामने में आप उसका निराकरण कर रहे हैं, उसकी शांति की बात कर रहे हैं, ये आपको दिखाई पड़ेगा, ये आपको अनुभव होगा। देखिए, और बात आपको बताना चाह रहे हैं कि अब शनि महाराज जी का है, तो शनि महाराज जी का भी आप अर्घ जल के साथ दें, दूध के साथ दें और सूर्यदेव को दें। अगर सूर्य आपके कुंडली में जैसे जैसे आपके कुंडली में बलवान होंगे, आपके शनि आपको वो भी पीड़ा देना कम कर देंगे। इसलिए इस छठ पूजा को सिर्फ आध्यात्मिक दृष्टि से पूजा मत कीजिए, इसे आप आध्यात्मिक क्षेत्र के साथ साथ ज्योतिषीय क्षेत्र को भी जोड़ के चलिए। देखिए, सब चीज़ में ज्योतिष जुड़ा हुआ है। अब अर्घ दे रहे हैं तो ये तुला में ही सूरज क्यों अक्टूबर नवंबर में आते हैं, यानी उस सूरज का प्रभाव हम पर नहीं पड़े, पूरा प्रभाव नहीं पड़े, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए पूजा करने का प्रथा चालू किया गया था। देखिए, बहुत लोग जो सूरज का पूजा प्रारंभ में करते थे, अभी भी करते हैं, कि बहुत लोगों को स्किन का प्रॉब्लम अगर देखा गया है तो कहा जाता है कि ये आम लोगों की बात है कि सूर्य दोष के कारण होता है। बात भी सही है, सूर्य कमज़ोर है तो स्किन प्रॉब्लम देगा ही। सूर्य अस्त हो गया, नीच का भी हो गया, किसी बुध के साथ में अस्त हो गया, शुक्र के साथ भी अस्त हो गया, तो स्किन प्रॉब्लम देगा ही। तो सूर्य स्किन प्रॉब्लम तक ही सीमित रहे, ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं दे, प्रतिष्ठा हनन से लेके लॉन्गेविटी आयु पर खतरा नहीं हो, इसलिए भगवान सूर्यदेव को नमन कीजिए, अर्घ दीजिए, काफ़ी कल्याणकारी फल मिलेंगे। जय छठ मैया।